परमेश्वर से प्रशंसा पाना है। लेकिन हालेलुया हमेशा हम उल्टाई, जैसे हम फरीसी और शास्त्रियों के लिए ये सुना है, लेकिन सच्चा फरीसी सच्चा शास्त्री तो आजकल तो हम ही हैं। हालेलुया। इसलिए इधर लिख रहा है वो 42 उसका यूहन्ना 12 का 42 से लेके तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, यीशु मसीह को प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। हम भी हालेलुया बस आराधनालयों में रहना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजकल की आराधनालयों में नहीं है। यीशु मसीह हालेलुया अभी इब्रानी में लिखा हुआ है, किधर है? बाहर है, छावनी के बाहर। आराधनालयों में नहीं है, आराधनालयों के बाहर नहीं है, छावनी के अंदर नहीं है, छावनी के बाहर। धन्यवाद हो तेरा का 5 पढ़िएगा। हाँ, तुम्हारा स्वभाव कितना? 13 12 भी मिला के पढ़िएगा थोड़ा सा। 13 12 से। हाँ, इसी कारण 13 12 12 इसी कारण इब्रानी। हाँ, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए उसकी निंदा अपने ऊपर लेना है। हालेलुया। हम तो ये काम नहीं करते हैं बिल्कुल। किधर सहना है? अंदर नहीं है। हम तो मान सम्मान, सब मनुष्यों के बीच में मान सम्मान, मेरा कहना मानना है, मैं जो चाहता हूं वही होना है। परमेश्वर क्या चाहता है वो नहीं देख रहा है, मैं क्या चाहता है वही करना है। मुझे मेरी इच्छा पूरी करना है। धन्यवाद हो परमेश्वर की सामने, उसकी सन्निधि पे क्या प्रशंसा हमें मिलता है। धन्यवाद हो यीशु मसीह। हालेलुया। फाटक के बाहर निंदा सहते हुए, दुख उठाते हुए, हालेलुया बाहर खड़े हैं। आइए। हाँ, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। उसकी निंदा मतलब भलाई का काम करते हुए, दूसरे को बचाते हुए, पाप का दुख उठाते हुए, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए दुख उठाते हुए निंदा सहना। खुद का गलती के ऊपर मानते नहीं है, खुद गलती करेंगे उसको मानते नहीं है, बोलना नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में मैंने कल बताया था, धन्यवाद और सच में हम जंगल की अवस्था में हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। जंगली जानवर चारों तरफ है। धन्यवाद हो कई टेलीफोन भी मेरे पास आए हैं, कई न्यूज भी हालेलुया अंदर मिलते हैं। सच में हमारा घर वाले, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, हालेलुया अभी जंगली जानवर जैसे लग रहा। धन्यवाद हो। लेकिन हालेलुया वो जो प्रेम है, मसीही प्रेम, निंदा सहने का परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है। क्वारंटाइन 40 दिन अच्छा मौका दिया है निंदा सहने के लिए, परीक्षा में विजयी होने के लिए। धन्यवाद हो। निंदा सहते हुए उनके साथ निंदा सहना, मनुष्यों के बीच की प्रशंसा में नहीं चाहिए। परमेश्वर के लिए निंदा उठाना, उसके साथ निंदा उठाते हुए छावनी के बाहर यानी अंदर, बड़े सेटअप के अंदर नहीं है। हालेलुया। निंदा उठाना तो छावनी के बाहर, उसके पास निकल चले, उसके पास निकल चले। मतलब छावनी के बाहर यीशु मसीह है, उधर निकल चले। कौन हालेलुया इस बात को मानता है? इसलिए आराधनालयों के अंदर की प्रशंसा मतलब जो आराधनालय में कुछ प्रचार किया जी, कितना अच्छा है, अच्छा गवाही दी जी, हाँ जी, सबके सामने एक प्रार्थना किया जी, कितना मान सम्मान है जी, लेकिन जीवन कैसा है?
आपकी सोच कैसा है? मान सम्मान किसके लिए चाहिए? परमेश्वर के सामने या मनुष्यों के सामने? अगर परमेश्वर के सामने आपको प्रशंसा व जिंदगी आपको चाहिए, जीवन चाहिए, तो आओ हालेलुया, चुपचाप कुछ ना बोलते हुए हालेलुया उसकी निंदा, यीशु मसीह की निंदा, यानी यीशु मसीह के नाम धारण करने के द्वारा हमारे ऊपर आने वाला निंदा, बदनामी, कष्ट सब कुछ सहते हुए छावनी की बाहर उसके पास चले। मतलब जब तक आप अंदर है, आप यीशु मसीह के साथ नहीं है। जब तक आप मनुष्यों के मान सम्मान हालेलुया प्राप्त करने के लिए रुका हुआ है, आपके पास यीशु मसीह नहीं है। जब आप इसको छोड़ेंगे, यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा स्वर्ग के वारिस बनने को तैयार करता है। हालेलुया, आज समर्पण ले, प्रभु मुझे ये मनुष्यों का हालेलुया ये सम्मान, मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए, प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको छोड़ रहा हूं। यीशु मसीह के लिए छावनी के बाहर, यानी हालेलुया छावनी के बाहर कूड़ा कबाड़ा फेंकता है, गंदगी अवस्था है, उधर यीशु मसीह खड़ा है पापियों को बचाने के लिए। आप ये निंदा सहते हुए जब जाता है, तभी आपके जीवन से मतलब निकलता है। नहीं तो आपकी बोलने से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है, आपकी चाल चलन से कोई मतलब नहीं है, आपकी गवाही से कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रचार से कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है। अपने आप को समर्पण करो, उसके इच्छा के अनुसार जाने के लिए हालेलुया समर्पण करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर हालेलुया 43 पढ़िएगा एक और बार। क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। मतलब मनुष्यों की ओर से जो प्रशंसा मिलता है, परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा मिलने से अधिक अच्छा लगता था। आप जब घर में बैठेंगे, बड़े ध्यान से उसका 38 से लेके 50 तक पूरा अध्याय को पढ़ना, 38 से 38 से लेके, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, घर में जाके पढ़ लेना, आराम से ध्यान से पढ़ लेना। क्योंकि यहूदियों के लिए कहा है, उनकी ऐसी आंखें दी ये सुन नहीं सकता, ऐसी कान दी, हालेलुया। इधर लिखा 40 है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनकी मन कठोर कर दिया है, कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, मन से समझे और फिर और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। उसका 38 में क्या लिखा है? उसके 38 में, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो। उसने कहा प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया? हमारा समाचार किसने विश्वास किया? और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास न कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका 36 से लिखते समय 36 से पढ़िएगा, 36 से पढ़िएगा, अच्छा है। जब तक ज्योति अभी उसमें हम सोचने के लिए समय नहीं है, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर चाहता है हालेलुया ज्योति का संतान बनकर चलो, लेकिन आप चाहते हो ज्योति का संतान से अच्छा है इस दुनिया में जो भी चमके। हालेलुया। बेकार की सोच, धन्यवाद हो, इधर की मान सम्मान हमें नहीं चाहिए। सब कुछ छोड़ते हुए परमेश्वर के पीछे चलने का, हालेलुया, धन्यवाद हो। नहीं तो उसकी 48 में लिखा हुआ है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, ये वचन ना सुनते हैं, ना ग्रहण करते हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, वो मेरी बातें ग्रहण करता है। 12 का 48 यूहन्ना, ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाले तो एक है। हालेलुया। उसकी दोषी ठहराने वाले तो एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा आने वाली दिनों में। धन्यवाद, वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद हो, क्योंकि पिता की ओर से पाक कर पुत्र हमारे पास पहुंचा दिया।
उसकी बात ना मानने का, आप पढ़ लेना 50 में, ये पूरा इसके अंदर है। उसकी पुत्र की बात ना मानने का मतलब है पिता को नहीं मानते हैं। क्यों? प्रभु के दास ने बोला, धन्यवाद, दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आज चुनना मैं किसके साथ सहभागिता करना है, हमें पड़ा है परमेश्वर की पहचान। धन्यवाद हो, हालेलुया। और अपनी पहचान, अपने कर्तव्य की पहचान, अपने प्रतिबल की पहचान, परमेश्वर की पहचान होते 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 हम पढ़ते सीखते सीखते, हालेलुया, उसकी सौभाग्यता में हमें बुलाया। जब उसकी सौभाग्यता में बुलाया है तो चलाने वाला सच्चा परमेश्वर है। किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना करो, वो मेरे ऊपर अपना निंदा बदनामी, हालेलुया, उठाते हुए छावनी के बाहर चलने के लिए तैयार हूं। नहीं तो हालेलुया, अपनी चाल चलन से क्या होता है, ये सबोपदेशक 5 अध्याय उसका हालेलुया 6वां आयत पढ़िएंगे। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका 6वां आयत। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि एक फूल से हुआ है। ये फूल से हुआ, इसका मतलब आजकल की प्रोग्राम बना दिया, आज उल्टा गाली दिया, जो उल्टा भला बुरा बोला, कल तो माफी मांगे, परसों भी करना। धन्यवाद हो। जब परमेश्वर के सहभागिता में आप चल रहे हो, अब इस बात को समझना, चाहे मरुभूमि में हो, जंगल में हो, धन्यवाद हो, हालेलुया, जंगली जानवरों के बीच में हो, आपको चाहे पसंद नहीं आता हो, वैसे आता हो, वैसे आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। उसके 4 से पढ़िएगा। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू परमेश्वर के लिए एक समर्पण में जब आए हैं, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरे करने में विलंब ना करना। आज तू समर्पण लिया है, आगे मैं अच्छा जिंदगी जीऊंगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा, लेकिन कल बदली हो गया। धन्यवाद हो, परमेश्वर हालेलुया माफ नहीं करेगा आगे, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो, उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। तुम समर्पण ना करो, उसे अच्छा है। हालेलुया। मैंने पहले पढ़े, वचन नहीं मानेगा तो परमेश्वर की इनकार आप करेंगे, परमेश्वर के विरोध में चलेगा तो फिर कैसा चलेगा। धन्यवाद हो। 2 स्वामी याद रखना, हालेलुया, संसारिक और आत्मिक शारीरिक, किसके पीछे चलोगे। हालेलुया। इस बात को समझना, बराबर समझना, मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। ना मानना तो बात अलग है। हालेलुया। और हमें तो प्रॉब्लम क्या है, वचन सुनकर आज समर्पण कर लेते हैं, प्रभु आगे से नहीं चलूंगा, लेकिन कल जब वचन सुनकर एक अगले घंटे में, अगले हालेलुया पल में हम फिर जाते हैं, कितना भारी पड़ेगा। आगे पढ़िएगा। इसीलिए कहते हैं कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाए। हालेलुया। इसका मतलब तू वो काम को नहीं करता है, समर्पण करके उसका पूरा नहीं करता है, कितना फंसाओगे पाप के अंदर, इतनी गहराई में फंस जाओगे, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने, परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि ये नहीं कहना ये भूल से हुआ है, ये भूल से हुआ। हालेलुया। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया। तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, मतलब परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ ही है, चाहे आप बुरा काम करो, भला काम करो।
हालेलुया, उनका दृष्टि आपके ऊपर है। इस बात को समझना। आप मन्नतें मांगे और पलट गया, बाद में प्रार्थना करने पड़ गई, प्रभु मुझे माफ करे, गलती से हो गया। हालेलुया, मतलब कैसे हो गई ये तुम कहें फूल से हुआ है, ऐसे बोलना परमेश्वर को प्रसन्न हालेलुया होता है क्या? क्योंकि ये बात को सुनकर परमेश्वर सुनकर तेरी हाथों का कार्य को नष्ट करें। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, जब अपने आप को समर्पण करता है हालेलुया, और उसका 8वीं आयत पढ़िएगा, 8वीं आयत। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ते देखता, सबसे बड़ी बात है, हमें तो प्रॉब्लम है, वो अन्याय को देखे हमें परेशानी होता है। चाहे आप खुद अन्याय करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा अन्याय करते हुए हमें दिक्कत आता है। ये कई लोगों को मुझे पर्सनली मालूम है। हालेलुया, इस बात को आप समझना, इस बात को सीधे मन से आप समझना। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ते हुए देखे तो इससे चकित न होना, इसके चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिससे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। हाले, इसका मतलब तू करते देखना, हमारे से बड़ा एक ऊपर से देख रहा, धर्मियों के ऊपर, दुष्टों के ऊपर परमेश्वर का नजर है, तो हम बीच में क्यों पड़े? एक अच्छा रास्ता है, आप टेंशन क्यों ले, आप परेशान क्यों हो जाए? धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, हम लोग कहते हैं दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है तुझ पर, आजाद हुआ। सारी टेंशन है उसी पर डाल दो। अगर कोई अन्याय हो रहा है, ऐसे कुछ बुरी बात आपके सामने हो रहा, कह दो। अगर मानता नहीं है तो साइड हो जाओ। हम तो क्या करें, हम तो सुधरे ना सुधरे, दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, अपना जीवन बर्बाद। धन्यवाद हो। हालेलुया, आपने ये समझना है, आपके ऊपर एक है, या जो भी बड़ा आदमी है, बड़ी अधिकारी है, उसके ऊपर एक है। हालेलुया, उसी के ऊपर भी एक है, सबसे ऊपर हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो आपने डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। जब इस बात को ना समझे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी आत्मिक और शरीर के बीच में जो लड़ाई। शरीर को अच्छा लगता है, आत्मा को अच्छा नहीं लगता। हम लोग कहते हैं हमारा बैरी कौन है, हम लोग कहते हैं शैतान। शैतान नहीं है हमारा बैरी। धन्यवाद हो। हमारा बैरी हमारा शरीर है, हमारी इच्छा है, हमारी सोच विचार है, हमारी ज्ञान है। धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हमारा ज्ञान अधूरा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक आयत पढ़िएगा, रोमी 8 का 6, 7, 8। रोमी 8 का 6, 7, 8 जल्दी पढ़िए। रोमन्स 8 chapter 6, 7, 8। रोमन चैप्टर 8। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो ये शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता है, ना हो सकता। और जो शारीरिक दशा में है, शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते जो शारीरिक दशा में शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसा हुआ है, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो, मैंने बोला था 6, 7, 8। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, उसका 6, 7, 8।
शरीर पर, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और परंतु शांति है। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा आत्मा में यह लिख रहा है, शरीर पर मन लगाओ, उसकी इच्छा के अनुसार चलो। आपको इधर मनुष्यों के बीच में प्रसन्न होता है, ऐसे प्रशंसा मिलना है, वो बात मनुष्यों को प्रसन्न होता है तो वैसे चले नहीं। कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे बोलना है। स्वर्गदूतों के सामने हालेलुया ये नहीं कहना भूल हुआ। आपने जब मन्नतें मांगी है यीशु मसीह के साथ, कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए मन्नतें मांगी है, तो चारों तरफ क्या हो रहा है आपके हालेलुया प्रश्न नहीं है, आपके हालेलुया जो काम नहीं है, कार्य नहीं है, बस परमेश्वर की ओर फिरते हुए, परमेश्वर की ओर उसकी इच्छा को जानते हुए, ये कष्ट सहते हुए, उसके कष्टों में सहभागी होकर आगे बढ़े। धन्यवाद हो। एक और पढ़ना चाहूंगा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आप अपनी इच्छा पर चलोगे, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करोगे, अपनी इच्छा के अनुसार बोलोगे। हालेलुया। ये सारे बातें अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। अगर मन शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उधर लिख रहा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता है, ना हो सकता है। 8 और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये तो पक्का। धन्यवाद। इसलिए गलातियों का पत्री 5 का 16 और 17 में ये लिखा है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 और 17, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा जब अंदर है, आत्मा से भरपूर हुआ है, हालेलुया, उसके अनुसार चलो। अगर उसके अनुसार चलेगा तो शरीर जो बोलने की जगह पर आत्मा बोलेंगे नहीं बोलना, हालेलुया, चलने की जगह पर बोलेंगे नहीं, हालेलुया, जो कार्य करने की जगह पर बोलेंगे नहीं, जो देखने की जगह पर बोलेंगे नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की चरणों में समर्पण करने का मतलब है मेरी इच्छा को पूरी रीति से खत्म। इसलिए बोलते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करना है। अगर इनकार कर दिया तो आपका इच्छा उधर बिल्कुल नहीं है। उसका 17 भी पढ़िएगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी है। इससे मतलब समझना, आप अपनी इच्छा पर चलोगे, धन्यवाद हो, आत्मा के खिलाफ चल रहे। अगर आत्मा के अनुसार चलोगे आपकी इच्छा के विरोध में चल रहे। दुश्मन कौन है? हालेलुया, हमारे सोच विचार, हमारा इच्छा, हमारा जो हालेलुया मैं करके अपना खुद ही, इसी को पहले खत्म करना, तभी हम परमेश्वर की इच्छा पर चल पाओगे, परमेश्वर की संगति में चल पाओगे, परमेश्वर की सहभाग्यता में चल पाओगे। हालेलुया। जब हम क्या है, हालेलुया, परमेश्वर कौन है, हम कौन है करके एक सही पहचान हमारे अंदर होता है। सब लोग के अंदर तो अच्छा सोच विचार है लेकिन कर नहीं पा रहे। धन्यवाद हो। कई लोगों से जब बात करते समय सब कुछ मालूम है लेकिन हो नहीं पा रहा है। धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं हमारा आजकल सबसे बड़ा मित्र कौन है? मोबाइल है।
धन्यवाद हो। इससे बढ़कर कोई मित्र है ही नहीं। कोई नींद में से जागेगा, जब प्रार्थना आज खत्म होगा देख लेना कौन सी चीज पे हाथ लगाएगा, बाइबल पे, बाइबल को छोड़ेगा, मोबाइल पे हाथ लगाएगा। धन्यवाद हो, हमेशा उसी के अंदर ही है। लेकिन आप सोचना, ये जो मोबाइल है वो हमारा मित्र है क्या? हमारा हालेलुया दुश्मन तो नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा उसी के अंदर है। हम किस चीज के लिए, मैं कहता हूं मोबाइल यूज मत करो करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपका हालेलुया भलाई की काम के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इसको इस्तेमाल करो, कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको तय करना है, हालेलुया क्या ये मेरी इच्छा के अनुसार है? इसका मतलब आप सोचने पर आप मित्र समझ रहे हो सकता है ये आपका दुश्मन है, हो सकता है आपका बैरी है, हो सकता है ये चीज परमेश्वर से दूर करता है, प्रार्थना से दूर करता है, हालेलुया वचन पढ़ने से दूर करता है, आपकी संगति से दूर करता है, हालेलुया अपने लोगों से परमेश्वर का प्रेम दिखाने से हमें दूर करता है। हालेलुया आज के दिन सोच लो, समझ लो। इसलिए हालेलुया अपनी इच्छा पर चलने के लिए, अपनी हालेलुया पसंद को पूरा करने के लिए हम क्या क्या कहेंगे? धन्यवाद। उधर लिखा है याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 26वां वचन, जेम्स 1:26, हालेलुया उसका 3:2 भी पढ़िएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हालेलुया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं भक्त हूं, तू भक्त नहीं है, मैं भक्त हूं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीव पर लगाम ना दे, अपनी जीव पर लगाम ना दे, ध्यान से सुनिएगा, इसको अंडरलाइन भी करके आप रख लेना। धन्यवाद हो। अपने जीव को लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने, और ये बात को क्या है, अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, समझने का मतलब वो ओरिजिनल भक्त है, ये नहीं कि हालेलुया डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल भक्त, सही रीति से भक्त, लेकिन वो भक्त और अपनी जीव को लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, उसका सबोपदेश 5:7 में लिखा है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु परमेश्वर का भय मानना, हालेलुया मानना, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। और निधि वचन में भी ये लिखा है, हालेलुया ज्यादा बात बढ़ने से पाप होता है। मतलब तुम अपने जीव को, इधर लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो और अपनी जीव पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। उसका 3:2 भी पढ़िएगा, 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अपने मुंह से निकलने वाला वचन, अपनी बातें अगर उस पर लगाम दो, हालेलुया वो सोच समझ कर बातें बताओ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुंह से हालेलुया जीवों को चलाओ। ज्यादा बात करना भी पाप है, जरूरत की अनुसार। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। हालेलुया। देखो आप कौन हो, क्या हो, कैसा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जानते हैं कौन। आप ये दर्पण
वचन का दर्पण आपके सामने है। मरकुस 3 अध्याय, हालेलुया। उधर पढ़ने से पहले ये पढ़िएगा, एफएसी 4 अध्याय उसका 29 और 30 पढ़िएगा। एफएसी 4 अध्याय उसका 29 और 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया, सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अगला, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। हालेलुया, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए चाप दी गई है। अब इस बात को समझना, तुम्हारी मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, ऐसे निकलेगी जो सुनने वाले पर अनुग्रह हो। देखो, हमारी बात सुनेगा तो किसी के ऊपर अनुग्रह आता है, देख लो, सोच लो, समझ लो। इसका मतलब आज से लेके समर्पण में आना। क्यों ये बात कह रहा है? हालेलुया, एफएसी 4 का 29 और 30 ध्यान से समझना। हालेलुया, और ये समझने वाला मरकुस 3 अध्याय उसका 28 और 29 भी समझना। धन्यवाद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, मतलब पवित्र आत्मा शोकित करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, हालेलुया, आप मुखरें। धन्यवाद हो। इसलिए ये एफएसी 4 का 29 और 30 बोलने वाला, समझने वाला, मरकुस 3 का 28 29 बराबर समझना है। नहीं तो आप इस वचन के बिना, हालेलुया, अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। ये बात को गंभीरता से समझना। अगर आप आत्मा की अगुवाई से चल रहे हो, शरीर के अगुवाई से चलना, शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, आत्मा के अनुसार चलना तो जीवन है। हालेलुया। आप आज तय करना आपका स्वामी कौन है। आत्मा के अनुसार चलने वाला पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर यार, और शरीर के अनुसार चलाने वाला शैतान। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये दोनों को लेकर नहीं चल सकता। कौन सा स्वामी को आप चुनोगे? क्योंकि आपका एक पहचान मैं, हालेलुया, आज इस समय चाहता हूं। ये वचन के अनुसार अपने आप को परखो, ये वचन का दर्पण में अपने आप को देखो। हालेलुया। मरकुस 3 का 28 और 29 एक और बार पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है वे कभी भी क्षमा न किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए समर्पण करो, आज समर्पण करो। धन्यवाद हो। आज आपका जो अगुवाई करने वाला, आपके हालेलुया हृदयों के अंदर, आपके मन के अंदर वचन लेके आने वाला, वो पवित्र आत्मा है। आपके साथ सहायता करने के लिए आपके साथ जो हालेलुया चल रहा है, वो भी पवित्र आत्मा है। जितनों ने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है, जितनों ने नहीं पाया है, वचन को स्वीकार कर दिया, पवित्र आत्मा अंदर है, आपका जीवन बराबर वो सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। इसलिए गवाही देने वाला 3 है। धन्यवाद हो। आपका शायद बाइबल में इस बात को समझ नहीं पाता है। हालेलुया। गवाही आपके विषय में स्वर्ग में गवाही देने वाला 3 है। पहला यूहन्ना 5 का हालेलुया 7 में, हिंदी में तो पूरा नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में
इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो। पहला योना 5:7 पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा। For there are three that bear record in heaven, that beareth record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. हालेलुया। ये सत्य की वचन है। आगे हालेलुया हिंदी में ये लिखा है, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। लेकिन ये 6 आयत की लास्ट लाइन लेके 7 में डाला, 7 का आयत गायब कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का ये विषय, ये स्वर्ग में हालेलुया गवाही देने वाला। एक और बार पढ़िएगा। For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी। आपके साथ अभी पवित्र आत्मा है। पूरा रिकॉर्ड मेरे अगुवाई के अनुसार ये व्यक्ति चला है करके पूरा रिकॉर्ड है, डेली रिकॉर्ड, हर पल का रिकॉर्ड स्वर्ग में है। धन्यवाद हो। अगर आज समर्पण ले, अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो। अपने बात को समझना, मेरे जीवन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रभु मैं अपनी पहचान, मेरे जीवन में बहुत गलतियां हुई। शायद आप प्रार्थना करते हैं, शायद आप प्रचार करते हैं, शायद अच्छा गीत गाते हैं, शायद 3-4 बार वचन पढ़ते हैं, शायद 3-4 बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। फिर भी आप अगर हालेलुया संपूर्ण समर्पण में नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। बाद में बार बार ये नहीं भैया प्रभु गलती हो गया, प्रभु भूल हो गई, माफ करे, नहीं होगा। ये पाप के फंदे में फंसता जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए समर्पण करें। आइए प्रार्थना करने जा रहा है। कौन इस वचन को स्वीकार करें। धन्यवाद हो। मैंने जो बताया वो वचन आप घर में पढ़ लेना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आज भी है। कौन आज अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर उनके लिए सहायता करने के लिए आपके करीब है। वो हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। बस आपकी समर्पण को परमेश्वर देखता है। मन्नतें मांगो तो करो, नहीं तो मत मांगो। धन्यवाद हो। भारी पड़ेगा। आज कौन सी स्वामी का सेवा करोगे, परमेश्वर का या शैतान का। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस धन के पीछे शायद धन पैसे के रूप में और मान सम्मान के रूप में, कुर्सी के रूप में, हालेलुया ऐसे हैं। मेरी बात सब मानना चाहिए, मैं जो कहता हूं वैसा चलना चाहिए, यही आपका धन है। हालेलुया। आज उसको समर्पण करें। प्रभु मैं दीन और नम्र होकर हालेलुया छावनी के बाहर तेरी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, यीशु मसीह की निंदा अपने ऊपर लिए हुए कष्ट उठाने के लिए मैं आ रहा हूं तेरे पास। मुझे कोई मनुष्यों का प्रशंसा नहीं चाहिए प्रभु, तेरी चरणों में हालेलुया प्रशंसा चाहिए। इसलिए कहते हैं रोमी 12:1 में, हे भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करते हैं अपने जीवन को परमेश्वर की हालेलुया जीवन हो हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान, जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आइए अपना जीवन को समर्पण करें, अपने शरीर की इच्छाओं को वेदी पर चढ़ाए। हालेलुया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे बुरा हो चाहे वो हो ये हो। हालेलुया। दुनिया में ये हालेलुया अन्याय को देकर मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। हालेलुया। उसके ऊपर ये है, परमेश्वर है। परमेश्वर सबका प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। चाहे बुराई करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा,
भलाई करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन आप अपना जीवन को बर्बाद ना करें। हालेलुया। अपना जीवन हालेलुया आखिरी समय पर